हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पे हम आपकी एनर्जी पिक करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100. Yeah, send all the negativities back to sender. Right, let's see क्या मैसेजेस हैं. ओके 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 Any other message? Dear Spirit Guides, any other message? और कोई message? Okay. 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 Something about loyalty, true love, devotion, standing by each other through thick and thins. तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है. लॉयल्टी है आपके कनेक्शन में. मेकिंग मैजिक. ओके. ट्रस्ट, बिलीव इन लव, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, इट्स नॉट एन इल्यूजन. तो आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि ये आपके जीवन में जो ट्रू लव है ये एक प्रकार का कोई इल्यूजन है, कोई भ्रम है. तो ये कोई भ्रम नहीं है, ठीक है, ये सच्चाई है. ओके, ये सारे मैसेजेस आए हैं यहाँ पे. कोई आपको अपना दिल ऑफर कर रहा है, अपना प्यार ऑफर कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ये इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इल्यूजन है, ये कोई भ्रम है. आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन की कोई हिडन डिज़ायर है, वो आपसे कुछ किसी मतलब की वजह से आपकी तरफ ये पर्सन अपना लव ऑफर कर रहा है, अपना हार्ट ऑफर कर रहा है या कर रही है. बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई गर्ल दिख रही है, ठीक है. तो कोई किसी को अपना हार्ट ऑफर कर रहा है एंड उनको ऐसा लग रहा है इट्स टू गुड टू बी ट्रू. लेकिन ये पूरी ईमानदारी के साथ कोई आपको अपना प्यार ऑफर कर रहा है और उनके कोई हिडन डिज़ायर नहीं है. ओके. होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर. आप होल्ड बैक कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, आप छिपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को. ओके. कोई अपनी फीलिंग्स को छिपा रहा है. एम्ब्रेस चेंज थ्रू चैलेंजेस, ट्रू कनेक्शन कैन फ्लरिश. जर्नी, ग्रोथ, शिफ्ट, कुछ जर्नी आ रही है, कुछ ट्रैवल हो रहा है. ओके. आपके जीवन में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, चेंजेस होने जा रहे हैं और उन चेंजेस को आपको वेलकम करना है, ठीक है. उन बदलाव को वेलकम करना है. या टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन. किसी को डर लग रहा है कि अब काफ़ी समय हो गया है, ठीक है, अब वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकते. ओके. सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन. या तो आपका किसी के साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. आप किसी पर्सन से इस जीवन में इसलिए मिले थे क्योंकि आपको कुछ सीखना था, ठीक है. वो आपको कुछ सिखाने के लिए इस जन्म में मिले थे, इस जीवन में मिले थे. केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस. सो कोई आपके साथ केमिस्ट्री फील करता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करता है आपके साथ. किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपके साथ. सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील. सी, सेल्फ लव सीख रहे हैं आप हील हो रहे हैं अपने पास्ट ट्रॉमा से, आप हील हो रहे हैं. जो पेन आपको मिला है, जो
टफ सिचुएशन आपने फेस करी है, आप सेल्फ लव सीख रहे हैं। जो प्यार आप दूसरों में पोर करते थे, जो प्यार आप दूसरों को देते थे, अब वो प्यार आप स्वयं को दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप हील हो रहे हैं। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। अनवर्दी, किसी को लगता है कि आप बेहतर इंसान हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, आपके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है और इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करते हैं। लेकिन वो आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, मेंड करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। जो भी जिस किसी का भी दिल टूटा है इस कनेक्शन में, वो इस दिल को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट नाउ, राइट। बेबी स्टेप्स ले रहा है कोई, रिलैक्स्ड, deliberate, aware, take your time and build your love slowly with care. Something about baby steps. कोई धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, ओके, बहुत स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहा है। एंड ये पर्सन जो कोई भी है, ये धीरे धीरे करके आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और डीप विद इन इनको इस बात का एहसास है कि ये आपके लायक नहीं है। इनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप रेयर हैं, ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हैं। आपको स्वीकार कर चुके हैं ये पूरी तरह से। ट्रू एक्सेप्टेंस, स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन, वार्म ब्रू, ऑनेस्ट, वाइटल, पेशेंट। या सो आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग बहुत सॉफ्ट टोन में बात करते हैं, ठीक है, आप लोग बहुत सौम्य रूप से बात करना पसंद करते हैं, सॉफ्ट वे में बात करते हैं। वाइटल, पेशेंट, ऑनेस्ट, हार्मनी, गुड रैपो, इजी गोइंग, हार्मनी, बीइंग इन ट्यून विद ईच अदर एंड गेटिंग अलोंग। या सो आप लोग इन ट्यून हैं एक दूसरे के साथ, आप लोग हार्मनी चाहते हैं, ठीक है, अपने इस रिश्ते में एक आप दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील होता है, ठीक है, आप लोगों को एक दूसरे के साथ संपूर्णता का आभास होता है, कंप्लीशन का आभास होता है, संतोष फील होता है, संतुष्टि। हो सकता है किसी का नेम संतोष है, यहाँ पे नेम चैनलाइज हुआ है, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होता है, अच्छा लगता है एक दूसरे की कंपनी में रहना, बिकॉज आप लोगों की जो केमिस्ट्री है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है आप लोगों की, ठीक है। आप लोग जब भी बात करते हैं एक दूसरे से तो बहुत सॉफ्ट टोन में बात करते हैं। कोई पर्सन है जो आपको अपना लव ऑफर कर रहे हैं, ओके, और ये पर्सन जो कोई भी है ये लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई हिडन डिज़ायर नहीं है इनके। जो कोई भी पर्सन है, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, मैसेज दीजिए प्लीज़। ओके, ये वाला आना चाह रहा है, शील्ड ऑफ क्रिस्टल। तो आपके आसपास कोई ऐसा क्रिस्टल है जो आपके लिए शील्ड का काम कर रहा है, कवच का काम कर रहा है, ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में कोई क्रिस्टल है जो आपके लिए वर्क कर रहा है। और अगर आपके पास कोई क्रिस्टल नहीं है तो आपको कोई क्रिस्टल यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है जो एज अ प्रोटेक्शन शील्ड आपके लिए वर्क करेगा, ओके। तो ये ब्लैक ऑब्सीडियन हो सकता है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो सकता है आपके लिए, एंड एमेथिस्ट भी लग रहा है मुझे। आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड फील करते हैं, लव्ड फील करते हैं क्या। तो आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, जो आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड की तरह वर्क करेगा, ओके। आपकी एज 52 हो सकती है, किसी भी मंथ की 25 को आपका बर्थडे होता है, 25 जुलाई, बहुत स्पेसिफिक आया है ये। 7 जुलाई, 23 को आपका बर्थडे होता है। मैजिक एग्स, बिगनिंग, समथिंग इज एक्साइटिंग,
तो आपके जीवन में कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, ठीक है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है. आई कैन सी लॉट्स ऑफ ब्लू एंड पर्पल. सी लॉट्स ऑफ ब्लू एंड पर्पल. तो आपका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव है, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है. ओके, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव दिख रहा है मुझे. तो बहुत पावरफुल अवेकनिंग हो रही है आपके. या लेट द लीव्स गो. आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड. आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं. जिन चीज़ों को लेकर के आप एंग्शियस हो जाते थे, आप परेशान हो जाते थे, आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं. ठीक है, जो डाउट्स थे, जो नेगेटिविटीज़ थी, उनको पीछे छोड़ रहे हैं. जो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिविटीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हैं. ओके, यू आर रेडी टू लेट गो. लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका. किसी भी मंथ की 10th को आपका बर्थडे होता है. 10th ऑफ मे, 5th ऑफ अक्टूबर, 23rd अक्टूबर, 10th मे, 10th जुलाई. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है. आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, तैयार हैं आप. यू नो, यू आर ऑल सेट टू लेट गो ऑल पास्ट एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी. ठीक है, आप पास्ट एनर्जी को लेट गो करने के लिए तैयार हैं. ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी. या ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए. और क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है. ओके, हैप्पी एनर्जी में हैं आप. ठीक है, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से. आप यूनिवर्स को ये साइन दे रहे हैं दैट यू आर रेडी. ओके, यू आर रेडी फॉर हैप्पीनेस. यू आर रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स. अब आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार हैं. ईश्वर के आशीर्वाद को रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं. बहुत सारी पॉजिटिविटी के लिए आप तैयार हैं. या कोई पर्सन है जो आप पर नज़र बनाकर रख रहे हैं. ठीक है, वो आपसे दूर जाने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो दूर जा नहीं पा रहे हैं. और ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपने लेट गो कर दिया है. या तो आपने जो भी अच्छे कर्म करे थे वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं. ओके, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं. ओके, और क्या मैसेज है. ओके, क्या एनर्जी आ रही है बॉटम की. ओके, द लवर्स. द लवर्स की एनर्जी है बॉटम की. यूनियन हो रहा है. आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता रहा है. ओके, सीक्रेट लव दिख रहा है मुझे. यहाँ पे सीक्रेट लव दिख रहा है मुझे. आप इस प्रकार के लव कनेक्शन में हैं जिसके बारे में हर किसी को पता नहीं है. ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है आपका. लेकिन आपके इस लव कनेक्शन में भी बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है. ओके, आप लोगों की जो केमिस्ट्री है अपने लवर के साथ, ये जो सीक्रेट लव है आपका, ये जो कनेक्शन है ये बहुत आप बहुत श्योर हैं इस पर्सन को लेकर के. एंड ये पर्सन आपको लेकर के बहुत श्योर हैं. ओके, इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है. ये आपको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है. आपको इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, कोई कॉल टेक्स्ट. ये पर्सन डिस्टेंस पर है, आपसे दूर है. या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन. आप लोग हो सकता है अलग स्टेट में रहते हैं, या आप लोग हो सकता है अलग सिटी में है, अलग कंट्री में है. डिस्टेंस दिख रहा है मुझे. राइट. ठीक है, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं. ओके,
वो जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का फल दे रहे हैं, आप मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं आप। आपने जो भी मेहनत करी है यूनिवर्स आपको उसका फल दे रहे हैं। ओके, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, और आप हैप्पी हैं ये चीज़ देख करके। कुछ लोग हैं, कुछ स्टॉकर्स हैं, ओके, इवल इंटेंशंस वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने आपके जीवन पर नज़र बनाकर रखी हुई है। सीक्रेटली ये आपके जीवन पर नज़र बनाकर रखते हैं, राइट। What the message? What the message? Okay. Right. Okay. King of Cups and the Star. Victory. कोई हील हो रहा है, ठीक है, कोई इमोशनली हील हो रहा है। कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पर्सन है जो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, वो इमोशनली हील हो रहे हैं, ओके, हील हो चुके हैं। एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स कैरी करते हैं, या ये पर्सन हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे पास्ट में, लेकिन ये मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ओके। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, आपने इनसे अपनी फीलिंग्स को डिटैच कर लिया था, या इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को डिटैच कर लिया था, बट ये आपके साथ सेटिस्फाई फील करते हैं, आपके साथ हैप्पी फील करते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं। कोई इवल स्पेल था जो इनके ऊपर किया गया था, उसका प्रभाव हट रहा है, या आपके ऊपर कोई इवल स्पेल किया गया था, वो इस प्रकार का इवल स्पेल हट रहा है। डिलेज की एनर्जी हट रही है, ओके। ये ईश्वर का निर्णय है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इवल स्पेल अब वर्क नहीं करेगा, या तो आप अपनी चिंताओं से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर के आप वरिड थे, आप अब फर्दर चिंता में नहीं दिख रहे हैं मुझे, वरिड नहीं है आप। कप ऑफ लव आपको ऑफर कर रहा है कोई, स्टेबिलिटी आपको ऑफर कर रहा है कोई। कोई पर्सन आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहता है, ठीक है, रिपेयर करना चाहता है कोई, अपने रिश्तों को आपके साथ ठीक करना चाहता है। लेकिन लेकिन इस पर्सन ने आपको किसी प्रकार से थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था पास्ट में, ठीक है। हो सकता है ये कुछ डार्क एनर्जीज के साथ इस पर्सन का कुछ कनेक्शन रहा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ इस पर्सन का कनेक्शन रहा हो, और ये पर्सन लेकिन आपको अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप लोगों के बीच से जो ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं, ये दूर हो, हटें, ओके। एंड आप लोगों का ये रिश्ता हील हो। ये फर्दर आपको थर्ड पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन आपसे, ओके, एक नई शुरुआत चाहते हैं। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, पैशनेट है ये पर्सन आपकी तरफ। अब जाकर इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये ऐसे लोगों के पीछे इस पर्सन ने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, और ये आपके प्यार को नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया। बैलेंस चाहते हैं ये पर्सन, या पेशेंटली आपकी तरफ आना चाहते हैं धीरे धीरे करके, ओके। पैशनेट है ये पर्सन। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। ये आपको इंडिपेंडेंट देखकर बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ओके। बहुत ज़्यादा पैशन है, डिज़ायर है। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको पास्ट में इस प्रकार की सिचुएशन में रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, और ये बातें इस पर्सन ने आपसे छिपाई हैं, और ये चीज़ आपको हर्ट करती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप एक कमिटेड पर्सन रहे हैं। आप हमेशा इस पर्सन को आपने अपनी लॉयल्टी दी है, ओके। आप डेडिकेटेड रहे हैं हमेशा। आपने स्टेबिलिटी के अलावा, आपने स्थिरता, कमिटमेंट, लॉयल्टी के अलावा इस पर्सन को कुछ नहीं दिया, बट इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले और आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा है। नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, ओके। ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है,
ये कोई मेल पर्सन है, ओके। एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, अब ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स भी हैं। आपके हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, एंड आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर रखा है, ठीक है। अब आप इस पर्सन से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, आप अपने आसपास इस पर्सन को नहीं आने देना चाहते हैं, ठीक है। आप की बाउंड्रीज बहुत फर्म है, आपने बहुत कड़ा रुख अपनाया है इस पर्सन के साथ, बिकॉज पास्ट में इस पर्सन ने लिटरली आपको ट्रॉमेटाइज किया है, बहुत दुख दिया है। आप हो सकता है आपके पास जॉब नहीं थी या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ गलत किया, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। अब ये पर्सन फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहता है आपके साथ, ओके। एक न्यू बिगनिंग चाहता है या चाहती है। आप लोग हो सकता है मैरिड है, हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है इस पर्सन के साथ। राइट। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी है इस पर्सन की, जो कोई भी है ये बहुत सेल्फिश मोटिव्स हैं। जब आपको अच्छा करते हुए देखा इस पर्सन ने, तो ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को रिपेयर करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। ऐसी एनर्जी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी। या ये पर्सन कुछ डिसाइड कर चुका है, डिसीजन प्लान कर चुका है कि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करेगा, ओके। आपकी तरफ ये पर्सन वापस आ रहा है, या हो सकता है इस पर्सन के ऊपर किसी प्रकार के इवल स्पेल का प्रभाव था, या ये पर्सन बहुत टाइड अप फील कर रहा था, दिशाहीन फील कर रहा था। ये पर्सन पपेट की तरह बिहेव कर रहा था। ये पर्सन हो सकता है कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई हो उस पर्सन की, ओके। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी आपके इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। आपने लेट गो करने का मन बना लिया है, आपके इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके, ओह, होल्डिंग ऑन, या आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। आप अब और समय लेना चाहते हैं, अब आप सोच विचार कर ही इस पर्सन के चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, या यू आर होल्डिंग ऑन। आपको पता है आपका दिल बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, आपका प्यार बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, तो अब आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस पर्सन की तरफ से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। या आई लव्ड यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपके मन में ये क्वेश्चन है। आप हो सकता है कोई फीमेल पर्सन है और आपका दिल तोड़ा है, किसी पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, ओके। आपके दिल के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, किसी ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया आपको। एंड अगेन ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, बट आप अब होल्ड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस प्रकार के इस पर्सन के माइंड गेम्स में अब आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। कोई आप ओके, ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड है, तो आपको ऐसा लगता रहा कि आप इस पर्सन पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये पर्सन आप पर डिपेंडेंट है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है ये, ठीक है। इस पर्सन के कुछ फ़ायदे हैं, अपने फ़ायदे के लिए ये पर्सन आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है, राइट। एंड दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू योर एनर्जी। ये पर्सन आपके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत प्रेशियस है, या आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, अभी आप इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते हैं। सो आप हो सकता है इस पर्सन के साथ मैरिड है, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं। आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं। ओह माय गॉड, मनी रेनिंग ऑन टू यू, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, ओके। अपार धन वर्षा होगी आप पर। बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो। या सो आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। समथिंग अबाउट फेक फ्रेंड्स, आपको फेक फ्रेंड्स से सावधान रहना है, ओके। आपके जीवन में कुछ फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो फ्रेंड बन के आपका
आपको नुकसान पहुंचाते हैं, गलत चीज़ें आपको बताते हैं, गलत गाइड करते हैं। यू विल लर्न न्यू स्किल, आप कुछ नई स्किल सीखने वाले हैं, प्रोग्रेसिव रहने वाले हैं आप लाइफ में। योर हेटर्स आर अपसेट दैट दे कुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम योर डेस्टिनी। तो आपके हेटर्स अपसेट हैं कि वो आपके भाग्य को रोक नहीं सकते, ठीक है, आपकी तरफ आने से। ये आपके भाग्य को रोक नहीं सकते आपके हेटर्स, तो ये अपसेट है, ठीक है, आपके हेटर्स का प्लान फेल हुआ है। आपके हेटर्स ने आपकी डेस्टिनी को कुछ स्वॉप करने का प्लान बनाया था, आपकी डेस्टिनी को रोकने का प्लान बनाया था, तो ये सब कुछ फेल हुआ है। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेस यू। तो अपने सारे ऑप्शंस को गिव अप करके आपके पार्टनर आपको चूज कर रहे हैं, ओके, आपके साथ वो चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, बट यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन। ओके, यू आर लव्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर सपोर्टेड। तो आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपसे डिवाइन एनर्जीज बहुत प्यार करती हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। या डेड एंड फॉर योर एनिमीज, तो आपके एनिमीज का डेड एंड आ चुका है, ओके, नाउ दे हैव नो वेयर टू गो, उनके सारे प्लान्स फेल हो चुके हैं, आपके एनिमीज के लिए डेड एंड आ गया है, उनके माइंड गेम्स की एंडिंग हो रही है। समवन वॉन्ट्स टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कोई आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, बट आप होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आप को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया गया है पास्ट में। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट सिर्फ आपकी बात मानेंगे, ऐसा कुछ आ रहा है। कोई आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या सो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी बात मानेंगे। प्लेयर, आई एम टेलिंग यू सम प्लेयर एनर्जी, ओके, तो आपको आपका दिल तोड़ा गया है, डेफिनेटली आपका दिल तोड़ा है, कोई पर्सन है जो प्लेयर है। इट इज़ डिवाइन लव, और आपके जीवन में डिवाइन लव आ रहा है। समथिंग अबाउट प्लेयर, कोई प्लेयर है, स्पोर्ट्स वगैरह में है, या हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, आपको थर्ड पार्टी में रखा हो। इट इज़ डिवाइन लव, या आपके जीवन में डिवाइन लव आ रहा है, ओके, दिव्य प्रेम, सच्चा प्रेम आ रहा है आपके जीवन में। यू आर चार्मिंग, आपसे कोई कहना चाहता है आप चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है आप। डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फेकस्टर्स ऑफ। सी, तो जो फेक लोग हैं उनको कट ऑफ करिए, ओके, इनके साथ कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। जो फेक लोग हैं, फेकस्टर्स को कट ऑफ करिए। आप एयर बेंडर हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए, आप हवा का रुख चेंज कर सकते हैं, और ये सिद्धि आपके पास है। ये बहुत रेयर, ये वाला जो डाउनलोड है ये बहुत रेयर लोगों के साथ ही मैच होगा, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ मैच होगा। आप कोई सिद्ध व्यक्ति है, आप वेदर चेंज कर देते हैं, वेदर कंडीशंस चेंज हो जाते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। तो हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप, टफ टाइम, तो कोई हेटर है, उसके जीवन में कुछ अब्यूजिव रिलेशनशिप फेस कर रहा है वो, और टफ टाइम फेस कर रहा है कोई, ओके, कोई हेटर है जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके पार्टनर के साथ बहुत अब्यूजिव सिचुएशन है, ओके। दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन, सो अभी आपके जो हेटर्स हैं इनके पास कोई नहीं है जिससे जाकर ये रो सके, अपने दुखड़े गा सके, ओके, दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। अ विच इज डूइंग स्पेल वर्क अगेंस्ट यू विल बी पनिश्ड, तो कोई पर्सन है, कोई फीमेल है जो आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कर रही है, उसको पनिश किया जाएगा, बैकफायर किया जाएगा उस चीज़ को, उसी विच के ऊपर, ठीक है, जो कोई भी है ये, या उसके इवल स्पेल्स वो खुद के लिए कर रही है, आपके लिए नहीं कर रही है, वो अपना समय वेस्ट कर रही है, ओके। जो कोई भी विच है जो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रही है, उसको लग रहा है कि वो आपके ऊपर कर रही है स्पेल वर्क, लेकिन वो खुद के ऊपर कर रही है वो चीज़ें, ओके, कंफर्म, वेस्ट कर रही है वो अपना समय। या आई मेड अ रॉन्ग चॉइस,
आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत निर्णय लिया, यू मेड अ रॉन्ग चॉइस, या किसी को लगता है कि उनसे गलती हुई, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिया। क्या हम कभी मिलेंगे? कोई आपसे मिलना चाहता है, क्या हम कभी मिलेंगे? तो किसी के मन में कुछ सवाल आ रहा है, ओके। काश हम कभी ना मिले होते। कोई आपसे कह रहा है कि क्या हम कभी मिलेंगे, कोई कह रहा है कि काश हम कभी ना मिले होते। तो आप हो सकता है या तो आपको इस पर्सन ने बहुत हर्ट किया है, ओके। आप ऐसे सोचते हैं कि काश हम ना मिले होते, ऐसा कुछ आप बोलते रहते हैं बार बार। हीलिंग, या आप हील हो रहे हैं, अपने पेन से आप हील हो रहे हैं, अपने दुखों से आप हील हो रहे हैं। आप अपना दुख किसी से नहीं बोलते हैं। आपको ऐसा लगता है आपका दुख सुनकर लोग हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। वॉचिंग यू, कोई आपको देख रहा है, कोई आप पर नज़र रख रहा है, आपको वॉच कर रहा है कोई। डू नॉट कंपेयर योर सक्सेस टू अदर्स। तो आप अपनी सक्सेस को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना सक्सेसफुल होगा, ओके। तो अपनी सक्सेस को किसी से कंपेयर ना करें, अपने भाग्य को किसी से कंपेयर ना करें। तो सक्सेस उसी को मिलती है जिसके पास भाग्य और मेहनत दोनों होता है, ठीक है। तो जब भाग्य और मेहनत दोनों एक साथ मिलते हैं तब जाकर कहीं हम सक्सेसफुल होते हैं। 14 फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स। या तो आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, आपके जो भी गोल्स हैं आप उन पर फोकस करिए, ओके। आप सक्सेसफुल होंगे। ओह, गुरु कृपा। तो आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है, आपके गुरु जी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ओके। यू रेस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी। तो कोई आपसे ह्यूमैनिटी सीख रहा है, इंसानियत सीख रहा है, ओके। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे थे। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, thanks a lot. I love you all. Thank you.